देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एपी का ये क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में पूछता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। कह रहा है एपी में 10 5 -5 -10 डॉट 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 के 10वें पद ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ए बराबर कितना है, जो सबसे पहले जो लिखा होता है ए कितना है तो 10। फिर उसके बाद निकालना डी, तो डी बराबर एक फार्मूला बताए थे T2 - T1। T2 कितना दिया हुआ है तो T2 5 है और T1 कितना है 10। फर्स्ट टर्म को डी इसको बोलते हैं T1, इसको T2, इसको T3 डॉट 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 इसी तरह से हटा दिए तो आगे कितना -5 निकालना है 10वां पद। n बराबर दिया हुआ है 10। Tn बराबर एक फार्मूला बताए थे a + n - 1 इंटू डी। a का मान कितना है तो a का मान 10 है, प्लस n की जगह कितना लिखेंगे 10 माइनस 1 और डी की जगह -5। 10 प्लस इससे इसको घटाएं तो 9 और गुने -5। 10 का 10 रहा और इसको इससे गुना करें तो प्लस माइनस 9 बचे 45, सब्ट्रैक्ट करेंगे -35। इसी प्रकार से मस्त वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो एपी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कह रहा एपी में 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 88 है। अगर कहीं क्वेश्चंस में एपी का रहे और लिखा हुआ रहे कौन सा पद, तो हमेशा समझना कि वो टीएन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है टीएन। तो पहले सबसे पहले इसमें ए बराबर मालूम है हम लोग को कैसे निकाला जाता है। सबसे फर्स्ट टर्म जो लिखा होता है ए का मान हो गया 3। डी बराबर फार्मूला हम लोग बता चुके हैं पहले कि T2 - T1। पहले वीडियो में ये सब क्वेश्चंस को हम बताए हैं। तो T2 कितना हो गया तो 8, T1 कितना हो गया 3, सब्ट्रैक्ट किए कितना आ गया 5। ये किसका मान निकला है डी का मान निकला है कितना 5। अब Tn दिया हुआ है, Tn मालूम है कितना 88। Tn मालूम है। अगर कौन सा पद क्वेश्चंस में कभी भी दिखे तो समझ आना कि हमेशा वो Tn दिया हुआ है। तो Tn बराबर फार्मूला क्या हम पहले सिखा चुके हैं a + n - 1 इंटू डी इक्वल 88 जैसे बराबर में लिखा हुआ लिख दिए। a का मान a के जगह a के मान सामने रख दिए, प्लस n मालूम नहीं, इसमें n ही निकालना है। कह रहा कौन सा पद यानी n निकालना है, ठीक है। और n मालूम नहीं तो n रहने दिए -1 और d का मान हम लोग निकाल चुके हैं 5 बराबर 88। चलो इधर से n - 1 इंटू 5 को रहने दिए। n - 1 इंटू 5 ये प्लस में 3 है, इसके आगे इधर सिंबल है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 88 में से कितना घटाएंगे तो 3 घटा दिए। ये प्लस में था 3, उधर गया तो माइनस में। n - 1 इंटू 5 बराबर इसको इससे घटाएं तो कितना आया 85। कितना आया 85। देखिए ये इधर जो मल्टीपल में इधर जाएगा डिवाइड में, तो डायरेक्ट यहां से भी काट सकते हैं। 17 5 जा 85 यानी 17 × 5 = 85 होता है, काट दिए। n - 1 इधर बच गया, इधर बचा 17। n बराबर 17, ये माइनस में 1 है, उधर गया तो प्लस में 1, यानी n बराबर आ गया 18। यही क्वेश्चंस में कह रहा था कि AP डॉट डॉट 38 13 डॉट 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 में कौन सा पद जो है 88 होगा। तो ये 18वां पद इस तरह से लिखेंगे तो 88 होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इसी तरह से मस्त क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। एपी का देखें, एपी में 5/6 1 1/1/6 डॉट 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 का कौन सा पद, यानी ये जो कौन सा पद लिखा हुआ रहेगा या हमेशा जो ये दिया हुआ रहेगा Tn दिया हुआ रहेगा। ए बराबर हम लोग पहले निकाल चुके हैं, पहले पता है हम लोगों को ए कैसे निकाला जाता है। जो फर्स्ट में लिखा होता है ए कहलाता है, तो ए बराबर 5/6 हो गया। फिर डी निकालने का तरीका हम बता चुके हैं। डी बराबर होता है T2 - T1। T2 कितना है तो T2 1 है और माइनस T1 कितना है 5/6 है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6 आएगा। 6 1 का टेबल कितना पढ़ेंगे 6 आएगा 6 टाइम, यानी 6 मल्टीपल करेंगे इसके ऊपर वाला 1 में, यानी 6 माइनस ये 6 का टेबल कितना पढ़ेंगे 6 आएगा 1 टाइम्स, 1 मल्टीपल करेंगे 5 में तो 5, इसको इससे घटा दिए तो 1/6, यानी डी का वैल्यू कितना निकला 1/6। और Tn बराबर दिया हुआ है, Tn बराबर क्या दिया हुआ है 3/1/3। और Tn बराबर फार्मूला हम क्या बताए हैं a + n - 1 इंटू डी, यही ना बताए हैं। और ये इसको पूर्णांक तोड़ देते हैं, 3 3 9 1 10/3। a का मान मालूम है कितना 5/6 लिख दिए, प्लस n मालूम नहीं, n तो निकालना ही है 1, और d का मान मालूम है 1/6 बराबर 10/3 जैसे लिखा हुआ है लिख दिए। आगे अब सोल्व करते हैं इसको। n - 1 इंटू 1/6 इक्वल
10/3। ये 5/6 देखो इधर प्लस में, इसके आगे निशान यहाँ है प्लस में, जब उधर जाएगा तो माइनस में 5/6। n-1 इंटू 1/6 लिख दिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6 आएगा। अब ये 3 का टेबल कितना और पढ़ेंगे 6 आएगा 2 टाइम्स, 2 मल्टीपल करेंगे 10 में तो 20, माइनस ये 6 का टेबल कितना और पढ़ेंगे 6 आएगा 1 टाइम्स, 1 मल्टीपल करेंगे 5 में तो 5। n-1 इंटू 1/6 यानी n-1 या n-1/6, 1 बटा इसको इससे घटा दिए तो 15/6 आ गया। ये देखो जब बराबर में हो, एक साइड बटा में हो और दूसरी साइड भी बटा में हो, तो ऊपर वाला ऊपर से कटता है और नीचे वाला नीचे से, जब सेम डिजिट हो तब। तो ये 6 से 6 कट गया। n-1 को जब मल्टीपल करेंगे ये सब में तो यही आएगा, n-1 ही आएगा। अब बराबर 15 लिख दिए, n बराबर 15, ये माइनस में 1 है उधर गया तो प्लस में 1, n बराबर 16। ये क्वेश्चन 2026 बिहार बोर्ड एग्जाम में 100% क्लास 10th में ये क्वेश्चन आएगा। एपी में 5, 9, 13, 17 डॉट 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 का कौन सा पद 81 है, यानी टीएन दिया हुआ है। ए मालूम है, इसमें डी निकालना है और टीएन दिया हुआ, इसमें एन बताना है कि कितना बार अगर ये टर्म को जोड़ा जाए या कुछ भी किया जाए तो 81 आ जाए। तो ए बराबर दिया हुआ है कितना 5 लिख दिए। डी बराबर बताएं फार्मूला क्या होता है T2 माइनस T1, इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। तो T2 कितना हो गया 9 और T1 कितना है 5, घटा दिए कितना आ गया 4, यानी डी का मान कितना आ गया 4। अब Tn दिया हुआ है, Tn मालूम है, Tn बराबर कितना दिया हुआ है 81 और Tn बराबर फार्मूला क्या बताएं a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 81 लिखते चलेंगे, क्योंकि ये Tn का मान दिया होगा तो हमेशा लिखते चलेंगे। ए की जगह क्या लिखेंगे 5 प्लस n-1 और डी का मान निकालें हम लोग कितना 4 बराबर 81, n-1 इंटू 4 बराबर 81। ये प्लस में 5 है, इसके आगे इधर है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना निशान, तो समझना है प्लस में, उधर गया तो माइनस में 5। आगे अब चलते हैं n-1 इंटू 4, इससे इसको 81 से जब 5 घटाते हैं तो बचता है 76, कितना बचता है 76। ये जो है गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, बराबर में सेम चीज अगर कटता है तो काट देंगे, 19 चौका 76 होता है। n-1 बराबर हो गया 19, n बराबर 19, ये माइनस में 1 है उधर गया तो प्लस में, n बराबर कितना हो गया 20, ये निकल गया। यही 20 पद को जब ऐड करेंगे तो 81 आ जाएगा। कह रहा है किसी एपी का 7वां पद 20 है, कहवा पद 7वां पद, और 13वां पद 32 है। 7वां पद 20 और 13वां पद 32, तो कह रहा है एपी ज्ञात कीजिए कि एपी में कौन कौन सा पद होता है, जो पद निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ कहवा पद कह रहा है 7वां, जयवां पद कहेगा उसको टीएन फार्मूला से तोड़ेंगे, यानी इस फार्मूला से टीएन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी पर, इस पर यहाँ n के जगह 7 लिख के डायरेक्ट हम लोग घटाने का काम करेंगे, यानी इस फार्मूला को यूज करेंगे इसमें। तो जयवां पद कहेगा उसको 1 घटा के डी के साथ मल्टीपल करके इक्वल में ये लिखेंगे a प्लस 6d बराबर 20। उसी प्रकार से इसमें लिखेंगे a प्लस 12d इक्वल 32, यानी a प्लस 12d बराबर 32, इस प्रकार से लिखेंगे। तो लिखेंगे a प्लस 6d बराबर 20, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर कर रहा है क्वेश्चन तथा, आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है 13वां पद 32 है, यानी a प्लस 12d, जय पद कहेगा उसमें से 1 घटा के d के साथ मल्टीपल करके लिख देंगे 32, समीकरण सेकेंड। यहां तक तो सभी लोग को समझ में आ गया होगा। आगे क्या करना है कि देखते हैं कि दोनों समीकरण में से कौन सा समीकरण बड़ा है, यानी वैल्यू उसका बड़ा है, मान देख रहे हैं कि सेकेंड वाला का बड़ा है, तो इसलिए हम लोग सेकेंड से फर्स्ट को घटाने का काम करेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से, यानी सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, जो आएगा वो a का वैल्यू निकलेगा या d का वैल्यू निकलेगा।
ए प्लस, पहले सेकंड लिखा हो तो सेकंड का मान लिखेंगे, ए प्लस 12d बराबर 32। फिर इसमें लिखेंगे ए प्लस 6d बराबर 20। लाइन खींच देंगे। घटाने के लिए हम लोग एक रूल, जो विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में एक विस्थापन विधि बताए थे रैखिक समीकरण में, कि जहां अगर माइनस करने का काम आता है तो यहाँ सिंबल होता है प्लस, तो देना क्या है माइनस। यहाँ सिंबल है प्लस, दिए क्या माइनस। यहाँ इसके आगे सिंबल जो रहता है, जो इसके आगे सिंबल रहता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल देना है। तो देखो ये माइनस में ये प्लस में कट गया, ए से आइए 12d प्लस में, 6d अब क्या में हो गया माइनस में, तो घटा दिए कितना हो गया 6d। अब बराबर इससे इसको घटा दिए, माइनस में ये प्लस में घटा दिए तो आ गया 12। d बराबर 12, ये 6 गुना में है, इधर गया तो भागा में, 6 दूना 12, यानी d का मान कितना निकल गया, d का मान हम लोग का निकल गया कितना 2। d का मान निकला, a अभी मालूम हम लोगों को नहीं है, तो a निकालने का काम करेंगे। तो a कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण, किसी भी समीकरण में रखना, ये जरूरी नहीं है कि समीकरण फर्स्ट में ही रखेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में से d का मान रख देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कौन है, a प्लस 6d बराबर 20। a का a लिख दिए और d 6d का मान कितना है 2 प्लस 20। a प्लस इससे इसको गुना किया तो 12 आ गया बराबर 20। a बराबर 20, ये प्लस में 12 इसके आगे निशान है प्लस, उधर गया तो माइनस में, सॉरी माइनस में 12, तो a बराबर निकल गया 8। a और d जब मालूम हो जाता है तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि AP बताइए कि AP में क्या क्या टर्म है, इसलिए AP बराबर फार्मूला होता है a प्लस d, a प्लस 2d डॉट 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 सो ऑन, मतलब इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, a का मान कितना है 8, लिख दिए a का मान 8 प्लस d का मान 2, a का मान 8 प्लस 2 और d का मान 2 डॉट डॉट डॉट। तो जब इसको ये लिख दिए 8 का 8, ये 8 में 2 जोड़ दिए तो 10 आ गया, आइए 8 और 2 दूना 4, 8 4 12 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से यानी 8 10 12 14 16 18 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से AP जाएगा। 2026 बिहार बोर्ड में 100% ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आने वाला है। कह रहा है 7 से विभाजित, यानी 7 से विभाज्य होने वाली संख्या 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, यानी 3 अंकों की टोटल संख्या बताना है, कितना संख्या है। तो 3 अंकों संख्या स्टार्ट कहां से होता है 100 से, लास्ट कहां समाप्त होता है 999 तक। तो सबसे छोटी संख्या में 3 अंकों की छोटी संख्या पर क्या लिखेंगे, 3 अंकों की छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 100, क्या होता है 100, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना होता है 999। उसके बाद चले जाते हैं तो आ जाता है 1000, जो 4 अंक वाला हो जाता है, तो 3 अंक वाला। लेकिन कह रहा है कि ये सब नहीं होगा, यानी कहने का मतलब 7 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 100 7 से तो विभाजित नहीं हो सकता है। 101 देखते हैं, 101 भी नहीं होगा, 102 103 104 105 हो जाएगा 7 से विभाजित, क्योंकि जोड़े 105 को कैसे हम विभाजित करने का तरीका, हम कैसे जोड़े 7 से विभाजित करने का, डायरेक्ट किए 7 एकम 7 3 पर 5 7 5 35। और 999 में देखते हैं कि लास्ट डिजिट कौन कटेगा जो 7 से विभाजित हो जाए। तो 7 से विभाजित होने वाली लास्ट संख्या है 994, कितना 994। तो लिखेंगे 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या बराबर स्टार्ट कहां से हो जाएगा 105। अब इसी तरह से साथ साथ जोड़ते जाना है। इसमें 105 के बाद कितना आएगा 112, 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119 डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से चलता जाएगा। लेकिन लास्ट संख्या क्या कटेगा, तो 994 जो है वो 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, जो ये 994 TN कहलाएगा। ठीक है, इसमें A 105 कहलाएगा, D
7 कहलाएगा, डी कितना कहलाएगा 7 कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, ए बराबर कितना 105, डी बराबर 7, निकालेंगे भी तो वही बात पड़ेगा, ठीक है। 112 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। और टी एन बराबर दिया हुआ है कितना 994। और टी एन बराबर हम लोग फार्मूला को पता है, टी एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ए का मान मालूम है कितना 105 लिख दिए, प्लस एन मालूम नहीं, एन ही निकालना है, डी मालूम है कितना 7 बराबर 994। 105 प्लस इधर आ जाते हैं, एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994। ये प्लस में 105 है, इसके आगे इधर सिंबल है तो कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस में है, जब इधर जाएगा तो माइनस में, तो 105 माइनस में हो गया। एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसको घटा दिए तो 14 में से 5 गया 9 और 8 का 8 और इसको घटाए तो 889 आ गया। एन माइनस 1 इक्वल 889 अब बट्टा 7, ये गुना में 7 में था, इधर आया तो भागा में 7 से इसको काटते हैं, 7 एकम 7 है, 1 पर 8 18, 7 दूना 14, 4 पर 9 7 49, यानी एन माइनस 1 बराबर आ गया कितना 127। एन बराबर कितना हो जाएगा 127, ये माइनस में 1 है, उधर गया तो प्लस में, एन बराबर आ गया 128। यानी कहने का मतलब 3 अंकों की टोटल संख्या कितनी होती है 128 होती है 3 अंकों की। ये क्वेश्चंस लाजवाब है। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।